सोशल मीडिया पर ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। इसकी कहानी शुरू होती है करीब 1 महीने पहले 2 जुलाई से। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने अचानक किसी और नाम से रैपिडो की एक बाइक बुक की, हेलमेट पहनकर सवारी की और फिर बीच सड़क पर आप पकड़े गए वाला सीन क्रिएट कर दिया और बयान दिया कि मैंने खुद ये अवैध सेवा इस्तेमाल की है, सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है, ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरी बयानबाजी के बाद एक ऐसा ट्विस्ट आया, इसके कारण मंत्री जी बुरी तरह से ट्रोल हुए। क्या है वो ट्विस्ट और इस पूरी घटना में आगे क्या हुआ, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। मुंबई में दही हांडी को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। उसी बीच एक दही हांडी स्पर्धा चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल मुंबई में 1 महीने पहले जिन रैपिडो बाइक टैक्सियों पर कार्रवाई करवाई गई थी, वही कंपनी अब राज्य सरकार के मंत्री प्रताप सरनाईक के बेटे पूर्वेश सरनाईक द्वारा आयोजित प्रो गोविंदा लीग 2025 की स्पॉन्सर बनकर सामने आई। इस पर अब आरोप लग रहे हैं कि मंत्री पद का दुरुपयोग हुआ है। 2 जुलाई को खुद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने रैपिडो की एक बाइक टैक्सी को मंत्रालय के पास पकड़ा था। उन्होंने किसी और नाम से ऐप से बुकिंग की और शिकायतों की पुष्टि के लिए खुद सवारी की। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, मैंने खुद ये अवैध सेवा इस्तेमाल की, जबकि सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है। ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उनके विभाग ने कार्रवाई शुरू की और रैपिडो की 78 बाइक टैक्सियां जब्त कर ली गई। लेकिन अब जब ये सामने आया है कि वही रैपिडो प्रो गोविंदा लीग 2025 का मुख्य स्पॉन्सर है, जिसे खुद सरनाईक के बेटे ने आयोजित किया है, इस पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की बाइक टैक्सी पॉलिसी साल 2022 से ही ड्राफ्ट के रूप में अटकी हुई है। कई बार ड्राफ्ट में बदलाव के बाद जून 2025 में इसका फाइनल ड्राफ्ट तो जारी किया गया, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया गया है। स्पष्ट नियमों के अभाव में रैपिडो जैसी कंपनियां निजी बाइकों का इस्तेमाल कर लगातार सेवा दे रही है, जो मौजूदा परिवहन नियमों का उल्लंघन है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने चुटकी लेते हुए कहा कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को यह दिखा दिया कि इवेंट के लिए पैसे कैसे जुटाए जाते हैं। पहले एक प्राइवेट ऐप से बाइक बुक की जाती है, फिर गरीब ड्राइवर को बीच सड़क पर पकड़ा जाता है, फिर यह स्टंट किया जाता है कि ऐप से चलने वाली बाइक टैक्सी अवैध है। उसका वीडियो बनता है, मीडिया में चलता है और मंत्री जी की छवि बनती है कि वो कितने स्मार्ट और सतर्क है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने इस पूरे मामले को ब्लैकमेलिंग करार दिया। उन्होंने कहा, परिवहन मंत्री का #डबल धमाका, रैपिडो बाइक आई, उसे खुद मंत्री जी ने रोका और कार्रवाई की। खबरें बनी, खूब पब्लिसिटी मिली, फिर मंत्री जी ने रैपिड अंदाज में अपना स्टैंड बदल लिया और आखिर में समझौता करके स्पॉन्सरशिप भी मिल गई। इससे साफ हो जाता है कि ये सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम कर रही है। लेकिन मेरा सरकार से सवाल है कि क्या ये मंत्री पद का दुरुपयोग नहीं है? #ब्लैकमेल सरकार। बता दें कि दही हांडी और जन्माष्टमी के जश्नों से पहले मुंबई में प्रो गोविंदा लीग का 3रा एडिशन जोरों पर है। इस बार कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जो ह्यूमन पिरामिड बनकर दही हांडी फोड़ने की परंपरा को प्रतियोगिता के रूप में निभा रही है। इस आयोजन में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कुल 1.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि में से पहला इनाम 75 लाख, दूसरा 50 लाख और तीसरा इनाम 25 लाख रखा गया। इसके अलावा हर भाग लेने वाली टीम के लिए 3 लाख रुपए की राशि। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पूरा मामला पब्लिसिटी स्टंट था या फिर ताकत के गलत इस्तेमाल का एक और उदाहरण। शहर में चर्चा गर्म है और सभी की निगाहें अब इस दही हांडी स्पर्धा की सियासी पकवान पर टिकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।